नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ विशेष टर्म्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो कि ऐसे शब्द हैं जो डॉक्टर लिखते हैं और ये टर्म्स कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिसको जानकर आप ये जान पाएंगे कि जो मेडिसिन है वो कैसे आपको लेनी है, कब लेनी है। मतलब ये कि प्रिस्क्रिप्शन की बहुत सारी बातें आप समझ पाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर की राइटिंग कैसे समझें। वो अलग बात है, वो अलग मैटर है डॉक्टर की राइटिंग समझना। जबकि अभी हम समझने वाले हैं कि जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसमें जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो क्या होते हैं और उन्हें जान करके हम कैसे जान सकते हैं कि हमें कैसी कैसी दवा लेनी है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या क्या टर्म्स हैं, ऐसे कौन से कॉमन शब्द हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं। जैसे आप यहाँ प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर RX लिखा होता है, उसको बताने वाली चीज़ नहीं है। उसका मतलब होता है टू बी टेक्ड, या उसका ये भी मतलब होता है कि रेसिपी, नुस्खा। तो कुछ ऐसे शब्द जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ये होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको दवा सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, दोपहर में लेनी है, खाते समय लेनी है, पीते समय लेनी है, मतलब खाना खाते समय लेनी, खाना खाने के बाद लेनी, खाना खाने के पहले लेनी है। जो कॉमन चीज़ें हैं हम आपको वही बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि एक लैटिन टर्म लिखा जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो लैटिन टर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ पे होरा शोमनी जो है वो एक लैटिन टर्म है, और HS जो है वो इसका एब्रिवेशन है, मतलब एक छोटा रूप है, और इसका मतलब होता है एट अ बेड टाइम, मतलब रात को सोते समय। तो एक्चुअली हम आपको ये लैटिन टर्म नहीं बताएंगे क्योंकि डॉक्टर इसको नहीं लिखते हैं। डॉक्टर केवल जो होते हैं वो HS, मतलब जो कॉमन शब्द एब्रिवेशन होता है उसको लिखते हैं। उसी से फार्मासिस्ट समझ पाता है तो वो बता देता है आपको कि कैसे करना है। तो वही शब्द जो देखिएगा जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे अभी देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे है HS का मतलब होता है एट अ बेड टाइम, मतलब रात को तो सोते समय। अगर प्रिस्क्रिप्शन में किसी भी ड्रग में लिखा है तो HS, तो उसका मतलब क्या होता है कि रात को सोते समय आपको वो दवा लेनी है। अगर एड लिव लिखा है, मतलब AD लिव लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि जो दवा लेनी है एज डिजायर लेनी है। कहने का मतलब जब ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो वैसी वो दवा लेनी है। जैसे अगर दर्द की दवा डॉक्टर ने दिया है और उसको इसलिए दिया है कि जब दर्द होगा तब खाना, उस दवा के सामने लिखा होगा ये शब्द। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि जब भी ज़रूरत हो, जैसे बुखार आपको जब आएगा तब आपको दवा लेनी है, नहीं आएगा तो फिर दवा नहीं लेनी है। इसी तरह से AC लिखा हुआ है तो AC का मतलब होता है कि खाना खाने से पहले आपको दवा लेनी है, मतलब बिफोर मील आपको मेडिसिन लेनी है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, और ये सारे शब्द ही डॉक्टर लिखते हैं। आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद। अक्सर जितनी भी दवाएं आपको दी जाती हैं, बहुत सारी दवाएं जो होती हैं वो आफ्टर मील ही होती हैं। नेक्स्ट है IC का मतलब होता है ड्यूरिंग मील। ड्यूरिंग मील का मतलब खाना खाते समय, खास करके जो शुगर की दवा होती है एक्चुअली खाना खाते समय आपको खानी होती है, तो यहाँ पे IC लिखा होता है। कॉमन चीज़ है OD का मतलब होता है वंस इन अ डे, मतलब दिन में एक बार आपको दवा खानी है, तो डॉक्टर साहब क्या लिखेंगे, OD लिखेंगे। इसी तरह से अगर BD लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ट्वाइस इन अ डेली, मतलब दिन में 2 बार आपको दवा खानी है। टिड लिखा है तो इसका मतलब 3 टाइम्स इन द डे, मतलब दिन में 3 बार दवा खानी है, सुबह दोपहर शाम। इसी तरह से QID लिखा है तो 4 बार दवा खानी होती है, खास करके जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार होता है। पैरासीटामॉल आपको कई बार दिया जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है QID। इसी तरह से SOS अगर लिखा हुआ है किसी दवा के सामने तो उसका मतलब होता है कि वो दवा जब जरूरी हो तब आपको खाना है, व्हेन नेसेसरी, जब आपको लगे वो नेसेसरी है तो आपको लेना है वो दवा, नहीं तो नहीं लेनी है। तो एक्चुअली ये जो है अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। अगला देखिए, कुछ शब्द और हैं जैसे स्टैट, इमीडिएटली, मतलब आपको तुरंत दवा लेनी है। ये आपके लिए नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप इमरजेंसी में हैं और आपको तुरंत कोई दवा चाहिए, तो पर्चे पे डॉक्टर ने दवा लिखा और दवा के आगे ये लिख दिया, तो जो फार्मासिस्ट है, खास करके जो इंजेक्शंस होते हैं वो इमीडिएटली दिए जाते हैं, तो उसके आगे इस तरह का शब्द लिखा जाता है। उसी तरह से OH का मतलब होता है एवरी आवर, प्रत्येक घंटे पे। जब इंडोर पेशेंट होता है, इंडोर पेशेंट एक्चुअली मतलब जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके लिए क्या है कि OH मतलब एवरी आवर के मतलब प्रत्येक घंटे में जो दवाई दी जाती हैं उसके सामने OH लिखा होता है।
पीओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपको मुंह से दवा लेनी है, ओरली लेनी है। और GTT मतलब GTT लिखा है, गट लिखा है तो मतलब ड्रॉप्स में जो दवाएं होती हैं उसके आगे लिखा होता है और उसके आगे बताया जाता है कि कितनी ड्रॉप आपको लेनी है। केवल H लिखा है या HR लिखा है तो इसका मतलब होता है घंटे में, मतलब 1 घंटे में 1 बार दवा लेनी है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 1 बार दवा लेनी है तो वहाँ पे HH या HR लिखा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थे जो मैंने आपको बताया जो कि डॉक्टर यूज करता है। और एक नॉर्मल का जो है वो यूज करने वाला जो डॉक्टर यूज करते हैं वो है कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IV इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सब आपको पता ही होंगी। लेकिन अभी इसके पहले जो मैंने बताया वो ज़रूरी इसलिए है ताकि आपको पता चल पाए कि आपको दवाएं कैसी लेनी है, दवाएं कैसी खानी है। दोस्तों ये जो वीडियो था मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए बनाया हुआ है और इसी तरह का अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हम जल्दी ही और भी टॉपिक पर, मेडिसिनल टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको बहुत सारी दवाओं के बारे में भी नॉलेज मिल सके, बहुत सारी दवाओं के बारे में पता चल सके और कुछ नया नॉलेज आपको मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।